मोदी इज पीआर एक्सरसाइज। मैच जीते या हारे, मोदी की पीआर एक्सरसाइज टस से मस नहीं होती। जेब से जबरदस्ती हाथ निकाल लो, किसी So welcome to all my subscriber to your voice Rashid's channel. So guys, आप लोग जानते हैं कि मैं अनभक्त पे वीडियोस लाता हूँ। मैं हनी सिंह के सॉन्ग्स या जो भी ट्रेंडी सॉन्ग्स, रैप सॉन्ग या जो भी चीज़ें रैप्स के रिलेटेड होती है, मैं वो चीज़ों पे रिएक्ट करता हूँ। मैं जो भी यूट्यूब पे चल रहा होता है उस चीज़ पे रिएक्ट करता हूँ और उस चीज़ की वीडियो आप लोग तक लाता हूँ, ठीक है। सेकंड मेरा एक काम है कि मैं व्लॉग करता हूँ, ठीक है। और थर्ड मेरा काम क्या है कि मैं ऐसी न्यूज़ जो सर्च होती है या ऐसे चैनल्स जो सर्च होते हैं वो आप लोगों तक लेके आता हूँ। तो आज गाइज मैं वैसे ही चैनल के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि चैनल का नाम है और एंकर का नाम भी वही है जिनका नाम है साक्षी जोशी। जी हाँ, ये मैम, इनको मैं पर्सनली सब्सक्राइब करके रखा हूँ, इनका सब्सक्रिप्शन ले चुका हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग भी इनको सब्सक्राइब करो, इनका सब्सक्रिप्शन लो। क्यों पता है? क्योंकि ये जो न्यूज़ लाती है ना, इसी एक वैलिड न्यूज़ होती है और एक सच्चाई वाली न्यूज़ होती है जो सर्च होती है। आजकल के न्यूज़ चैनल की तरह बिल्कुल नहीं भाई, एक थंबनेल लगा दिया या वो थंबनेल के बारे में कुछ बात ही नहीं हो रही है। सबसे पहले कुछ और ही टॉपिक चल रहा है, आप कोई भी गलत चीज़ को हाँ हाँ करके आप लोग पैसे खा के सही बता रहे हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, पहले मैं आपको वीडियो पे लेके जाऊँगा और उसके बाद उस चैनल के ऊपर भी आपको कुछ बताऊँगा और उस वीडियो के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ। हम फ्री प्रमोशंस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल्स को, बट क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों ने कोई भी गलत चीज़ को सपोर्ट ना करा हो तो हम लोग आपको प्रमोट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम कर सकते हैं प्रमोट कराने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोदी इज पीआर एक्सरसाइज। मैच जीते या हारे, मोदी की पीआर एक्सरसाइज टस से मस नहीं होती। जेब से जबरदस्ती हाथ निकाल लो, किसी का जबरदस्ती हाथ पकड़ लो, खींच कर गले पर, मेरा मतलब है गले लग जाओ, होता है जबरदस्ती, खामखा में ये दो शब्द बोलते चले जाओ, होता रहता है ऐसा। हाँ। ये देखिए, पीआर एक्सरसाइज की स्क्रिप्ट कुछ यूं है। पूरे फोर्स्ड ड्रामा में हमारे खिलाड़ी कितने असहज दिख रहे हैं, ये पूरे वीडियो में आप फ्रेम टू फ्रेम देखिएगा। कुछ यूं तैयार हुआ होगा सब। सर पहला फ्रेम ना हम पीछे से शुरू करेंगे, आपकी सिर्फ आवाज सुनाई दे पर आपकी बैक दिखे। आप लोग पूरा 10-10 आपके हाथ ना विराट के कंधे पर हो। हाँ सर, बिल्कुल ऐसे, ताकि पीछे से इस्टेब्लिश हो जाए कि आपका हाथ विराट पर है और हम फिर कैमरा घुमाते हुए सामने आएंगे, तब आप सबके चेहरे दिखेंगे। चलिए सर रोल करते हैं, बाकी आगे तो आप जानते ही हैं, मास्टर आदमी हैं आप इन सब में। वैसे भी मोदी जी की घिसी पिटी पीआर एक्सरसाइज का एक ही पैटर्न है। ड्रेसिंग रूम में मोदी के पीआर वीडियो का आज मैं करूंगी फ्रेम टू फ्रेम विश्लेषण। मतलब वर्ल्ड कप में हम हारे तो क्या गम है, पीआर में मोदी क्या कम है। मोदी की जबरन सांत्वना और सांत्वना के टाइम हमेशा मौजूद मोदी जी का कैमरा। भाई हमें इसका नाम नहीं पता पर इनका ये कैमरामैन वाकई लेजेंडरी है। नहीं, हर मौके पर पहले से ही पहुंचा रहता है। वेरी गुड। ये भारतीय क्रिकेट टीम है, कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं है मोदी जी जिन्हें आपकी गले लगकर दिखावे की सांत्वना चाहिए हो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो कैमरा सामने आया और विराट के चेहरे से ही इस पूरी नौटंकी की असहजता देखी जा सकती है। मोदी ने दूसरा हाथ रोहित शर्मा की पीठ पर रख दिया, फिर इतनी जोर से विराट की पीठ 2 बार थपथपा दी। रोहित शर्मा अपने उस मोमेंट में हैं जहां शायद वो किसी से बात करना भी ना चाहते हों। उन्हें जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए कहे जा रहे हैं। मुस्कुराइए भाई। क्यों मुस्कुराएं भाई? नहीं मुस्कुराना उन्हें। और आप क्या दिखाना चाहते हो कि मुस्कुरा दो? मैं कह रहा हूं मुझे दिक्कत नहीं। अरे आपके लिए कोई थोड़े ही खेलता है, देश के लिए खेलता है। आप खेल का फायदा उठाना चाहते हो तो वो अलग बात है। खिलाड़ियों को इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या सोचते हैं। आप आए या ना आए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए रोहित शर्मा का हाथ जेब से जबरदस्ती बाहर निकालकर पकड़ रहे हैं। मतलब ऐसा हैंडशेक तो मैंने पहली बार लाइफ में देखा। आगे की तस्वीर में आपको समझ आएगा कि जबरदस्ती जेब से हाथ क्यों निकालना पड़ा। क्योंकि विराट का हाथ आसानी से पकड़ा जा सकता था और रोहित का हाथ जेब में रह जाता तो ऐसी तस्वीर कैसे मिल पाती। मैं फ्रीज करके आपको दिखाती हूँ फ्रेम को। हाँ बिल्कुल है, यही ऐसा वाला बढ़िया प्रचार का फ्रेम कैसे मिल पाता जिसमें दोनों का हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं मोदी जी। अब गूगल में टाइप कीजिए नरेंद्र मोदी मीट्स टीम इंडिया इन ड्रेसिंग रूम।
देख लेना, यही तस्वीर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई होगी सभी आर्टिकल्स में। मतलब ये हो क्या रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा? आप इस वक्त वहां रिक्वायर्ड ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी, और अपनी पीआर एक्सरसाइज में खिलाड़ियों को क्यों जबरदस्ती शामिल कर रहे हैं आप? अब देखना, आप हाथ छोड़ते के साथ विराट ने अपने दोनों हाथ ऐसे फोल्ड कर लिए। आगे देखना, आप पूरे वीडियो में अंत तक उनके हाथ फोल्डेड ही रहेंगे, जैसे बचना चाह रहे हो कि ये दोबारा हाथ ना पकड़ ले। क्या बाबू? क्या बाबू? पत्नी बीजेपी विधायक हैं और चुनावों में उनका प्रचार करते हैं रविंद्र जडेजा। तो इन दोनों का हैंडशेक जोरदार दिखेगा और पूरी टीम में सिर्फ यही इनसे इस वक्त मन से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कारण आप समझ ही गए होंगे। इसके ठीक बाद देखिए, शुभम गिल से हाथ तो मिलाया, लेकिन जैसे जबरदस्ती बाकियों से मिला रहे हैं, यहां टरकाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने पॉइंट आउट किया, कहीं इसलिए तो नहीं कि ये वही शुभम गिल है जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया था। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वो पहुंचते हैं शमी के पास। शमी जिनके धर्म को लेकर इनकी अपनी आईटी सेल अतीत में न जाने कितना भला बुरा शमी के लिए लिखती रही। जब उसने शानदार प्रदर्शन दिखाया तो मोदी को भी ट्वीट कर उनकी तारीफ लिखनी पड़ी। तारीफ कर चुके हैं, शमी को बुलाते भी हैं और उसके बाद जबरदस्ती बिल्कुल इसी तरह, तस्वीर देखिए आप, इसी तरह गले लगाते हुए नजर आते हैं। कुछ याद आया आपको? ये गले लगाने के तरीके से आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं तो मैं आपको समझाती हूँ। आप जब किसी को नॉर्मली गले लगते हैं तो सीधा सपाट होता है। ये जिस तरह से गले लगा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा होता है मानो दिखाना चाह रहे हो कि सामने वाला रो रहा है और ये उसे ढांढस बंधा रहे हैं, पर ऐसा था ही नहीं। ये जबरदस्ती रुआसा दिखाने की कोशिश है, अगेन फॉर फोटो ऑप, क्योंकि शमी को गले लगाते जो फोटो खींचेगी वो उस प्रचार में काम आएगी कि देखिए मोदी जी शमी को कैसे ढांढस बंधा रहे हैं। अब फिर गूगल में टाइप कीजिए मोदी कंसोल्स शमी, देखा हर आर्टिकल में यही फोटो इस्तेमाल हुई है। मोदी को पता है किसके साथ क्या खबर बनानी है और क्या पोज देना है। जबकि शमी को अतीत में खराब परफॉर्मेंस पर इनका अपना आईटी सेल कैसे कैसे भद्दे शब्दों से आलोचना कर चुका है कि विराट कोहली तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था उस गंदगी के खिलाफ। और इस दौरान सबसे कोल्ड और लगातार असहज नजर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर। ठंडे तरीके से हाथ मिलाते नजर आए श्रेयस। उसके बाद बुमराह को कुछ कहा और पलटकर बुमराह ने भी कुछ कहा। क्या कहा होगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर देखिए, कभी स्लीव्स ऊपर चढ़ा रहे हैं, कभी दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर इरिटेशन में दाएं बाएं देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा जबरदस्ती के शब्द आप सुनिए नरेंद्र मोदी की तरफ से। होता रहता है ऐसा, हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। हौसला दीजिए? अरे वो टीम है सर, वो जानते हैं कैसे हौसला देना है। फिलहाल जडेजा को छोड़कर बाकी सबके चेहरे देखिए, ऐसा लगता है जैसे सबके मन में बस यही चल रहा है कि आप वहां कर क्या रहे हैं, आप जाएं तो हौसला दें हम। और अब देखिए विराट के दोनों हाथ लगातार उसी मुद्रा में है जो उन्होंने मोदी से हाथ छुड़ाने के तुरंत बाद धारण कर लिए थे, बिल्कुल फोल्डेड हैंड्स। जरा देखिए अब लोग क्या कह रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का ये ट्वीट देखिए, वो लिखते हैं द ड्रेसिंग रूम इज द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ एनी टीम। आईसीसी को टैग करके लिखते हैं आईसीसी डज नॉट अलाउ एनीबडी टू एंटर दीज रूम्स अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स एंड द सपोर्ट स्टाफ। Prime Minister of India should have met the team outside the dressing room in the private visitors area. आगे वो लिखते हैं I say this as a sportsman and not a politician. Would Narendra Modi allow his supporters to come and console or congratulate him in his bedroom, dressing room or the toilet? क्या वो कभी अलाउ करेंगे कि उनके समर्थक उनके कमरे, टॉयलेट या फिर उनके ड्रेसिंग रूम में आकर उनको सांत्वना दे रहे हो? स्पोर्ट्स पर्सन्स आर फार मोर डिसिप्लिन्ड दैन पॉलिटिशियंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मैन एंड हुज टीम डिड इट फॉर इंडिया इन 1983, कपिल देव, उनको तो इन्वाइट ही नहीं किया आपने। अब हमें बताइए कि आखिर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? ये था कीर्ति आजाद का सवाल। वहीं पर आप देखिए एक और ट्वीट अभिषेक बख्शी जो लिखते हैं Poor call to release this video and have media stenographers post it as it is. मतलब स्टेनोग्राफर होता है ना जो जैसा बताया जाता है वैसा टाइप कर देता है, वैसे उन्होंने डाल दिया। The distraught players look quite uncomfortable and unwilling to engage at the moment. The forced hand holding, bearing into the chest, ऐसे एकदम अपने अंदर उनको घुसा देना, and he are quite awkward. Author journalist है आनंद वासु, वो लिखते हैं Unpopular opinion, but the dressing room is literally the only private and safe space left for the players and support staff. It should be theirs
and theirs only. ये ड्रेसिंग रूम सिर्फ उनका होना चाहिए. Yes, they occasionally release videos from the dressing room, but in that case they control the content, the length, the context and most importantly the timing of filming and release. क्या वो उस वक्त फिल्म होना भी चाहते थे उस अवस्था में? ये सोचा किसी ने? पत्रकार अनीशा दत्ता लिखती हैं, they look so uncomfortable doing this forced drama with the camera up their face. ऐसे बस पूरे टाइम उनको फोकस कर रहा है. But everything is about ... Everyone knows that means PR exercise. पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती है, What is the point of such videos? Who goes to console with a camera crew and then force people to participate in the consoling exercise? आप जबरदस्ती की एक्सरसाइज बना देते हैं सांत्वना के नाम पे और फिर जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर है प्रतीक सिन्हा, वो लिखते हैं, Why surprised? He used to go to meet his mother with a camera. If a person can make his own mother as a prop for PR, then nothing is beyond him. फिर अपने अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचते अगर अपनी माँ के लिए भी कैमरा लेकर जाते हैं. अब आप सोचिए, ऐसे समय में जब टीम इंडिया अपने सबसे प्राइवेट स्पेस में, सबसे प्राइवेट मोमेंट में थी, उनकी उस प्राइवेसी को इन्वेड करते हुए मोदी अपने पूरे कैमरा क्रू और स्टाफ के साथ वहां पहुंच गए. सोचिए, ऐसे गमगीन माहौल में मोदी के भी आने से पहले उन सब खिलाड़ियों को वहां इकट्ठा कराया गया होगा, इंतजार कराया गया होगा कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं. जब तक आए तब तक वो अपनी भावनाएं होल्ड करके बैठे होंगे. उसके बाद कैमरा डायरेक्शन चालू हुआ होगा, कितना समय लगा पता नहीं. हर चीज को अपने बारे में आप हमेशा क्यों बना देते हैं मोदी जी? जीत हो तो श्रेय ले लो, हार हो तो इतनी दूर आए हो तो कैमरे पर PR का मौका क्यों गवाओ? ऐसे पल में जब सब सिर्फ खुद के साथ कुछ क्षण बिताना चाहते हो, क्या ये सब देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? और शोभा से याद आया, आप इनके कपड़े देख रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रखा है इन्होंने कलर. ब्लू जैकेट, उसके ऊपर ऑरेंज कलर की धारी. ऑरेंज वो कलर है जिसमें टीम इंडिया प्रैक्टिस करती है और देखिए उनकी अपनी जो जर्सीज है उसमें भी उसी तरह से ऑरेंज है. इतना प्लानिंग के साथ वो इस वर्ल्ड कप फाइनल को देखने आए थे. ये हार गए तो ये एक वीडियो आपको ड्रेसिंग रूम से मिला. सोचिए अगर जीतते तो क्या क्या करने के मूड में होंगे नरेंद्र मोदी इतनी प्लानिंग के साथ. क्या लगता है आपको, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं. सत्यमेव जयते. सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, यहाँ से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आप लोग खुद देख लिया होगा, इतना डीपली एक्सप्लेन हर चीज को. ये एक ही वीडियो में नहीं, ऐसी इनकी बहुत सी वीडियोस है जहाँ पे डीपली एक्सप्लेन एक एक चीज करती हैं. तो मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. सेकेंड थिंग, इनके चैनल्स पे एक सब्सक्रिप्शन चालू हुआ है इनका, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं. मैं बोलूंगा नहीं फोर्सफुली लो, फोर्सफुली सब्सक्राइब करो. अच्छा लगे तो सब्सक्रिप्शन अपने आप ले लेना. मैं भी यही न्यूज़ देखने के बाद सब्सक्रिप्शन लिया हूँ. तो ये बात हो गई. अब थर्ड चीज, आपने देखा इन्होंने एक एक चीज कितना डीपली फ्रेम टू फ्रेम चीज बताया. तो आप लोग अपना ओपिनियन ड्रॉप जरूर करना. मैं भी यही बोलूंगा कि अगर आपको मिलना ही था, मेरा ओपिनियन की बारी है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको मिलना था तो आप उनको अपने घर पे बुला सकते हैं या उनके लिए एक प्राइवेट जगह पे या होटल्स में आप लोग एक पार्टी अरेंज कर सकते हैं. क्योंकि हम फाइनल है बट एटलीस्ट हम सेमीफाइनल तक आए थे गाइज. मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये कि हम सेमीफाइनल तक आए. हम लोग एक भी मैच, मेरे लिए फाइनल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज है फाइनल जीतना, वर्ल्ड कप है, बट मेरे लिए मेरी टीम के ये इंपॉर्टेंट है कि वो जीतते एटलीस्ट सेमीफाइनल के लिए. ऐसी बहुत टीम थी जो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची, बट मेरी टीम पहुंची एंड आई एम हैप्पी विद दैट. मेरे लिए इंडिया का जीतना, सेमीफाइनल में आना या फाइनल हारना ये मैटर नहीं है. मेरे लिए इंडिया खेलना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए विराट कोहली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक एक प्लेयर इंपॉर्टेंट है उसमें. ठीक है ना. तो मेरा ओपिनियन ये, आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर ड्रॉप कर देना याद से कि फाइनल हारना ये इंपॉर्टेंट था या अब तक की जो जर्नी थी जिसमें हम जीतते गए वो इंपॉर्टेंट था. मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि हम लोग पूरी मैच जीते. लास्ट गाइस, क्रिकेट है, गेम्स सबसे पहले तो गेम में हार जीत लगी रहती है, ठीक है ना. मैं ये नहीं पॉइंट आउट करूँगा कोई पनौती है या नहीं है, जो भी ट्रोल हो रहे हैं सब, ये मेरे को ये सब नहीं पता भाई. मेरे को सब चीज़ में बोलना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को इंडिया से मतलब है, मेरे को टीम इंडिया से मतलब है, और मेरे को क्रिकेट से मतलब है, मेरे को अपने फेवरेट प्लेयर से मतलब है गाइस, राइट. तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना. और आज की वीडियो में बस इतना ही. मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़.